इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सिलरी पॉइंट मेथड। और ये मेथड यूज होता है फॉर एनालिसिस ऑफ ऑल complex mechanisms with low degree of complexity and also for most high degree of complexity mechanism। ठीक है, तो ये मेथड लो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हो तब भी हम यूज कर सकते हैं, और उसके बाद ज़्यादातर केसेस में अगर हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वाला मैकेनिज्म है तो भी हम यूज कर सकते हैं इसको एनालिसिस के लिए। तो मैं एक बार आपको बुक में रेफर करता हूँ। तो एक घोष और मलिक एक मशीन्स और मैकेनिज्म की बुक है, उसमें से मैंने लिया है। और यहाँ पे ये जो आप लेफ्ट में देख रहे हो ये हमने पहले डिस्कस किया था। ये है, ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। इसमें ये लिंक नंबर 2 हमारा इनपुट लिंक दिया हुआ था, लेकिन उसको इनपुट लिंक लेके जब हम इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं तो सोल्व नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। इसमें पॉइंट ए, सी, डी और बी ये मोशन ट्रांसफर पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स में से ए, सी और डी, इनका तो पाथ हमें पता है। ए का पाथ सर्कल में होगा, डी और सी इनका पाथ भी सर्कल में होगा। लेकिन बी एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट था, क्योंकि ये एक फ्लोटिंग लिंक है। यहाँ पे जो बी डी सी है ये एक टर्नरी फ्लोटिंग लिंक है, और बी एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने मेथड ऑफ नॉर्मल एक्सीलरेशन लगाया था कि इनपुट इसको ना मान के इस लिंक को इनपुट मान लिया। जैसे इसको मान लो या इसको मान लो, हमने शायद इसको इनपुट लिंक मान के किया था, और फिर ये सॉल्व हो जाता है क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लो थी। ठीक है, तो हमने मेथड ऑफ नॉर्मल एक्सीलरेशन से इसको सॉल्व कर लिया। अब ये राइट साइड पे यहाँ पे एक और ये मैकेनिज्म देखो, इसकी आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 1 आएगी वैसे। अब इसको अगर हमने सॉल्व करना है, अब हमारी इनपुट हो सकता है लिंक 2 हो इनपुट, या लिंक 6 हो, इन दोनों में से एक इनपुट होगा। मोशन ट्रांसफर पॉइंट्स देखते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये पांचों मोशन ट्रांसफर पॉइंट्स हैं। ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका पाथ सर्कल में है। बी में भी प्रॉब्लम नहीं है, ई का भी पाथ सर्कल में है। सी और डी, इन दोनों का पाथ हमें नहीं पता। ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है सी और डी। तो इस केस में आप देखोगे तो इस मैकेनिज्म की जो है लो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है। हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है? क्योंकि आप इनपुट को अगर चेंज भी कर लो, इनपुट को 2 की जगह 6 मान लो, तो भी आप सोल्व करने की ट्राई करोगे, नहीं हो पाएगा। जबकि ये लेफ्ट में जो फिगर देख रहे हो, इसमें इनपुट को चेंज किया था तो फिर सोल्व कर पाते हैं। अच्छा, दूसरा ऐसे भी देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में जो हमारा फ्लोटिंग लिंक था, ये एक फ्लोटिंग लिंक है यहाँ पे, टर्नरी फ्लोटिंग लिंक। लेकिन इस फ्लोटिंग लिंक के ऊपर फिर भी 2 पॉइंट्स सी और डी ऐसे पॉइंट्स थे जिनका पाथ हमें पता है। 2 का पाथ हमें पता था, बी का नहीं पता था। तो हमने प्रॉब्लम को जब इधर से अप्रोच किया 5 को इनपुट मान के, तो यहाँ पे हम ये पाथ जो है ये एक 4 बार मैकेनिज्म बन जाता है इधर फिक्स लिंक को मिला के। हमने इसको एनालाइज कर लिया, और फिर हमें पॉइंट बी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि बी डी सी ये एक लिंक है और इसका इमेज बनेगा, वेलोसिटी डायग्राम पे इसका इमेज बनेगा, तो हमें बी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
लेकिन आप राइट साइड देखोगे, इसमें जो हमारा ये टर्नरी फ्लोटिंग लिंक है, इस पे ई का पाथ हमें पता है सर्कल में है, लेकिन सी और डी दोनों का नहीं पता। जबकि लेफ्ट वाले में हमें 2 पॉइंट का पता था। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है ये हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वाला मैकेनिज्म है, और इसको मेथड ऑफ नॉर्मल एक्सीलरेशन से सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ऑक्सिलरी पॉइंट मेथड यूज करना होगा। और जो लेफ्ट में है, इसके लिए नॉर्मल एक्सीलरेशन से भी कर सकते हैं, हमने करके देखा था, और ऑक्सिलरी पॉइंट वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम ये एक बार करके देखेंगे, बुक में सॉल्व किया हुआ है ये, जस्ट उस एग्जांपल को रेफर करके कि इसको ऑक्सिलरी पॉइंट मेथड से कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको ये भेज दूंगा, ये स्कैन पीडीएफ है। अच्छा, इधर उल्टा हो गया ये सब, इसको मैं रोटेट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली ये रोटेटेड फाइल है, सॉरी। यहाँ पे दिया हुआ है ये ऑक्सिलरी पॉइंट मेथड। ठीक है, आप पढ़ पा रहे होंगे इधर ऑक्सिलरी पॉइंट मेथड। और इस मेथड में बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे सिर्फ ये एक पैराग्राफ है छोटा सा, क्योंकि मेथड में 3-4 स्टेप्स हैं, वो सारे यहाँ पे लिख दिए हैं और एक एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेट किया है। तो एक बार ये हम पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। इन दिस मेथड the auxiliary points are determined on the higher order floating link at the intersection of auxiliary lines drawn through motion transfer point of the link in directions along which components of velocities and accelerations can be obtained। तो बड़ा मुश्किल सा सेंटेंस लग रहा है, एग्जांपल से ही क्लियर होगा, मैं जबकि स्टेप्स ब्रीफ में लिख दूंगा अभी। Two such auxiliary points are sufficient. The velocity and acceleration components of these two auxiliary points are obtained in two auxiliary directions along which they lie. Thereby the vector itself can be obtained. Once the velocities and accelerations of the two auxiliary points have been determined, the analysis can be completed with the help of images of the floating link। ठीक है, तो बड़ा ब्रीफ में यहाँ मेंशन किया हुआ है, हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को करेंगे। मैं एक बार बल्कि ड्रॉ करके थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, शायद बेटर आएगा। तो इसमें स्टेप्स ये हैं, मैं ब्रीफ में अब यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमें मोशन ट्रांसफर पॉइंट्स को यूज करके उन पॉइंट्स को हमें यूज करके हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी लाइंस ड्रॉ करनी है। ड्रॉ ऑक्सिलरी लाइंस, मोशन ट्रांसफर पॉइंट्स को यूज करके ऑक्सिलरी लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उन ऑक्सिलरी लाइंस की इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट्स हो गए उनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी पॉइंट्स। तो उसके बाद हमने कुछ आइडेंटिफाई किए ऑक्सिलरी पॉइंट्स। ये पॉइंट्स होंगे ऑन हायर ऑर्डर फ्लोटिंग लिंक जो है उसके ऊपर, जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है, ऑन हायर ऑर्डर फ्लोटिंग लिंक। ठीक है, हम कुछ ऑक्सिलरी पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे ऑन हायर ऑर्डर फ्लोटिंग लिंक, और ये ऑक्सिलरी पॉइंट्स कहाँ होंगे, एट इंटरसेक्शन ऑफ ऑक्सिलरी लाइंस। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि मोशन ट्रांसफर पॉइंट से ऑक्सिलरी लाइंस हम कैसे ड्रॉ करें। और ऑक्सिलरी लाइन ड्रॉ कर ली, जहाँ पे ऑक्सिलरी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको बोल दिया हमने ऑक्सिलरी पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स कौन से लिंक पे होंगे, ये होंगे जो हमारा हायर ऑर्डर फ्लोटिंग लिंक है, जो प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद
आगे अगला स्टेप क्या होगा? ठीक है, हम इक्वेशंस लिखेंगे फॉर velocity and acceleration components of auxiliary points। हमें दो ऑक्सिलरी पॉइंट्स लेने हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, हमें नहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ दो चाहिए। इक्वेशंस फॉर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्सिलरी पॉइंट्स, दो ऑक्सिलरी पॉइंट हमने जो भी चूज किए हैं अलोंग टू ऑक्सिलरी डायरेक्शंस। ठीक है, तो अगला स्टेप ये होगा, ऑक्सिलरी पॉइंट्स की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दो ऑक्सिलरी डायरेक्शंस में, उनके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद होगा हम इमेज ऑफ फ्लोटिंग लिंक बनाएंगे। इमेज ऑफ फ्लोटिंग लिंक जो हमें प्रॉब्लम दे रहा था। तो ये मेन स्टेप्स हैं, ऐसा करेंगे तो उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस मेथड में पूरा ध्यान उस पे है कि ऑक्सिलरी पॉइंट्स पे देखो फिर से चलो मैं यहीं पे ड्रॉ करके बताता हूँ एक बार। ये हमारा टर्नरी लिंक है और पॉइंट्स का नाम ए बी सी डी। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी लाइंस ड्रॉ करनी है और ऑक्सिलरी लाइंस ड्रॉ करनी है हमें मोशन ट्रांसफर पॉइंट से। मोशन ट्रांसफर पॉइंट, तो ये जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है, ये जो टर्नरी लिंक है यहाँ पे, इस पे पॉइंट बी यही प्रॉब्लम कर रहा था। ये लो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वाला है, इसको भी हम ऑक्सिलरी पॉइंट मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो इसके मोशन ट्रांसफर पॉइंट्स कहाँ हैं? बी, सी और डी, ये हमारे मोशन ट्रांसफर पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट से हम ऑक्सिलरी लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप वो है, देखो मोशन ट्रांसफर पॉइंट्स से ऑक्सिलरी लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। अब ऑक्सिलरी लाइंस ड्रॉ करने के लिए देखो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। बी से ड्रॉ करेंगे, जो ये कनेक्शन था यहाँ बी ए, इसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर देंगे बी से एक लाइन। ये एक ऑक्सिलरी लाइन है, इसको बोल दिया लाइन नंबर 1। ठीक है, और मोशन ट्रांसफर पॉइंट ले लिया, डी लिया, डी से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो डी से ये जो कनेक्टिंग लिंक था यहाँ पे, इसकी जो डायरेक्शन थी इसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर दी। इसको जैसे बोल दिया हमने ऑक्सिलरी लाइन 2। यहाँ थोड़ा अलग दिख रहा है लेकिन हमने इसी को कंटिन्यू किया है, इसी को आगे एक्सटेंड किया है, यहाँ ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ ये। तो अब ऑक्सिलरी लाइंस अगर हमने दो लाइंस ड्रॉ की है तो इंटरसेक्शन से एक ही पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट, ये ऑक्सिलरी पॉइंट है। लेकिन हमें एक ऑक्सिलरी पॉइंट नहीं, हमें दो पॉइंट्स चाहिए। तो अब हम एक और ऑक्सिलरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो सी वाला मोशन ट्रांसफर पॉइंट है, यहाँ से इस डायरेक्शन में अलोंग दिस, इस डायरेक्शन में एक और लाइन ड्रॉ कर दी, ये ऑक्सिलरी लाइन। ठीक है, यहाँ थोड़ा डिस्टेंस आ रहा है क्योंकि ये मूव कर जाता है करते हुए, लेकिन
यहाँ पे आप समझ जाओ, ये इस पॉइंट से पास हो रही है, इसी को एक्सटेंड किया हुआ है आगे, ठीक है। तो इस लाइन को बोल दिया 3। तो हमने ये ऑक्सिलरी लाइन ड्रॉ कर ली, और ऑक्सिलरी लाइंस की जो इंटरसेक्शन है, अगला स्टेप क्या है, देखो, ड्रॉ ऑक्सिलरी लाइंस, ऑक्सिलरी पॉइंट्स ऑन हायर ऑर्डर फ्लोटिंग लिंक एट इंटरसेक्शन ऑफ ऑक्सिलरी लाइंस। हमें ये ऑक्सिलरी पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिल गए, ये और ये। इन पॉइंट्स के कुछ नाम रख देते हैं। इसको मान लो मैंने x बोल दिया, इस पॉइंट को, इधर y, और ये z, ठीक है। तो 3 ऑक्सिलरी पॉइंट है, मुझे 3 नहीं चाहिए, 2 को लेके मेरा काम बन जाएगा। लेकिन ये ऑक्सिलरी पॉइंट्स मुझे कहाँ पर लेने हैं? ये ऑक्सिलरी पॉइंट्स मुझे इसी, जो ये हायर ऑर्डर फ्लोटिंग लिंक है, इसी के ऊपर लेने हैं। तो इसके ऊपर लेने के लिए अब मैं कैसा एज्यूम कर सकता हूँ, मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ कि इस पे कनेक्शन तो बी, सी और डी पे ही है, लेकिन इसकी शेप बड़ी है, ऐसे है, शेप बड़ी है, ताकि ये एक्स वाई जेड पॉइंट्स भी इसके ऊपर है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेम मोशन जनरेट होगी, काइनेमेटिकली वो चीज सेम है। तो मैंने जस्ट इसको ऐसे बना दिया, मान लो, ठीक है, कि मेरा ये जो फ्लोटिंग लिंक है वो इस तरह की शेप पे था, इस पे कनेक्शन यहीं पे थे। अब ये जो पॉइंट एक्स वाई जेड हैं, ये पॉइंट्स मेरे इस लिंक के ऊपर ही हैं, ठीक है। अब इन 3 पॉइंट्स में से मुझे कोई 2 पॉइंट्स चूज करने हैं। मान लो मैंने चूज कर लिए एक्स एंड वाई, ये 2 पॉइंट्स ले लिए, ये दोनों ऑक्सिलरी पॉइंट्स हैं, ये ले लिए। अब अगला स्टेप क्या है, राइट इक्वेशंस फॉर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्सिलरी पॉइंट्स। तो हमने x और y चूज किए हैं, x की वेलोसिटी और y की वेलोसिटी, x की एक्सीलरेशन, y की एक्सीलरेशन। उनके लिए हम इक्वेशंस लिखेंगे इन दोनों ऑक्सिलरी पॉइंट्स के लिए, अलोंग टू ऑक्सिलरी डायरेक्शंस, अलोंग टू ऑक्सिलरी डायरेक्शंस, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे। अब देखो, x के लिए मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूं। अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ x, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ x मैं लिख सकता हूं, देखो, एक तो है अलोंग टू ऑक्सिलरी डायरेक्शंस। x से मुझे कौन कौन सी 2 डायरेक्शंस मिल रही हैं? x से तो एक तो डायरेक्शन 1 जा रही है और एक डायरेक्शन 2 जा रही है, ठीक है। तो मैं वेलोसिटी ऑफ x लिखूंगा अलोंग डायरेक्शन 1, अलोंग डायरेक्शन 2। और वेलोसिटी ऑफ x अलोंग डायरेक्शन 1 के लिए, अलोंग 1 के लिए देखो, मैं इधर से आऊंगा, ये जो डायरेक्शन है इधर से, मैं ऐसा लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ x इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मुझे मिल गया वेलोसिटी ऑफ b, वेलोसिटी ऑफ a प्लस b विद रिस्पेक्ट टू a, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ b। और वेलोसिटी ऑफ b में जब मैं वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू b ऐड करूंगा, वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू b, तो ये मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ x, ठीक है। लेकिन मैं इधर से आया हूं, अब मैं ये सारे की सारी, ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं, वेलोसिटी ऑफ x अलोंग डायरेक्शन 1 इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ a अलोंग डायरेक्शन 1, दिस अलोंग डायरेक्शन 1, दिस अलोंग डायरेक्शन 1, ठीक है। तो ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने यहाँ इक्वेशन लिखी है फॉर वेलोसिटी ऑफ एन ऑक्सिलरी पॉइंट अलोंग डायरेक्शन 1, ठीक है। और अब देखो, ये इक्वेशन यहाँ पे बड़ी आसानी से ये सॉल्व भी हो जाती है। वेलोसिटी ऑफ a अलोंग डायरेक्शन 1, इसको हमने ऐसे का ऐसे रखा, ये हमें पता है, क्योंकि हमें इस लिंक की हमें एंगुलर वेलोसिटी जो भी है, इधर है या उधर है, जो भी है वो हमें दिया हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ a तो हमें पता है, किसी भी डायरेक्शन में हम उसका कंपोनेंट निकालना चाहे निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a अलोंग डायरेक्शन 1, ये 0 होगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि b की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a, ये एक रिजिड बॉडी है, b की वेलोसिटी तो विद रिस्पेक्ट टू a को फिक्स कर दिया, b की वेलोसिटी तो a b के परपेंडिकुलर होगी, डायरेक्शन 1 के परपेंडिकुलर होगी, तो अलोंग डायरेक्शन 1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू b अलोंग डायरेक्शन 1,
वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू b अलोंग डायरेक्शन 1, ये भी 0 हो जाएगी क्योंकि ये x और b ये सेम रिजिड बॉडी पे हैं, x और b सेम रिजिड बॉडी पे हैं, b को फिक्स कर दिया तो x की वेलोसिटी डायरेक्शन 1 में तो हो ही नहीं सकती, bx वाली डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर होगी, ये दोनों 0 हो गए। तो वेलोसिटी ऑफ x इन डायरेक्शन 1 हो गया सिर्फ वेलोसिटी ऑफ a इन डायरेक्शन 1, ठीक है। ऐसे ही हम लिखेंगे इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ x इन डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन कौन सी है जो x के लिए रेलिवेंट है, डायरेक्शन 1 थी, डायरेक्शन 2। अब डायरेक्शन 2 में जाने के लिए हम इधर से आएंगे, इस पॉइंट से आएंगे, क्योंकि ये 2 वाली डायरेक्शन है, मैं इधर से शुरू करूंगा। तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ x इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ d प्लस वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू d, वेलोसिटी ऑफ d प्लस वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू d, और ये सारी की सारी डायरेक्शन 2 में, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ d इन डायरेक्शन 2, वेलोसिटी ऑफ d, अब ये लाइन ऐसे जा रही थी, वेलोसिटी ऑफ d इन डायरेक्शन 2 तो 0 है, क्योंकि d डायरेक्शन 2 तो ये वाली थी, d तो इसके परपेंडिकुलर मूव करेगा, तो ये 0 हो गया। और वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू d इन डायरेक्शन 2, x विद रिस्पेक्ट टू d को फिक्स कर दिया तो x की वेलोसिटी डायरेक्शन 2 में ये भी 0 होगा, तो वेलोसिटी ऑफ x इन डायरेक्शन 2 तो 0 आ गया, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी ऑफ x हमें दो डायरेक्शंस में मिल गई है, ये जो x पॉइंट है इसकी वेलोसिटी दो डायरेक्शन में मिल गई, और हमें पता है अब हम जब भी दो डायरेक्शन में हमें मिल जाते हैं कंपोनेंट्स, तो हम उस वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको दे दिया कोई वेक्टर है, वो वेक्टर का इस डायरेक्शन में इतना है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में इतना है, दो डायरेक्शन में दे दिए, तो आप इन दोनों को मिला के वो वेक्टर बना सकते हो कि वो वेक्टर अब क्या होगा कि उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इतना हो, इस डायरेक्शन में उतना हो, तो हमें वेलोसिटी ऑफ पॉइंट x इन दोनों को कंबाइन करके हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो एक ऑक्सिलरी पॉइंट की वेलोसिटी का हमने यहाँ लिख दिया, अब आगे लिखते हैं। ऐसे ही अब हम पॉइंट चूज कर लें, मान लो हमने पॉइंट y चूज किया, और y के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे इन डायरेक्शन 2 एंड डायरेक्शन 3, क्योंकि y के लिए ये पॉइंट्स है डायरेक्शन 2 और डायरेक्शन 3, ठीक है, और उनके लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो आएगा देखो वेलोसिटी ऑफ y इक्वल्स डायरेक्शन 2 वाला जब लिखना चाहेंगे तो वो जाएगा वेलोसिटी ऑफ c प्लस y विद रिस्पेक्ट टू c, नहीं सॉरी डायरेक्शन 2 में, डायरेक्शन 2 में हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ d प्लस y विद रिस्पेक्ट टू d, ऑफ d प्लस वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू d, ये दोनों डायरेक्शन 2 में, और देखना ये दोनों के दोनों 0 आ जाते हैं डायरेक्शन 2 में, तो वेलोसिटी ऑफ y इन डायरेक्शन 2 0 है, ठीक है। ऐसे वेलोसिटी ऑफ y एक और कौन सी डायरेक्शन थी उसके लिए, डायरेक्शन 3 डायरेक्शन 3, वो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ c प्लस y विद रिस्पेक्ट टू c, ठीक है, इस डायरेक्शन से हम आएंगे c प्लस y विद रिस्पेक्ट टू c प्लस y विद रिस्पेक्ट टू c, और ये दोनों भी ये सारी है डायरेक्शन 3 में, ठीक है। और आप फिगर देखना उससे पता लगेगा वेलोसिटी ऑफ c भी डायरेक्शन 3 में 0 है और ये भी 0 है, तो ये दोनों 0 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ y तो 0 हो गया, इन दोनों को कंबाइन करके हमें वेलोसिटी ऑफ y 0 मिल गया है, ठीक है। अब देखो जो हमारा प्रॉब्लमेटिक लिंक था, ये वाला लिंक, इसके ऊपर जो पॉइंट x और y हैं, दो पॉइंट्स की हमें वेलोसिटी मिल गई है, x की मिल गई है और आगे y की भी मिल गई है, तो अब वेलोसिटी एनालिसिस बड़ी आसानी से हो जाएगा, अब हम ड्रॉ कर सकते हैं, इन दो पॉइंट्स का मिल गया है।
देखो लिखा है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का बाद में देखते हैं। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ ऑक्सिलरी पॉइंट्स अलोंग टू ऑक्सिलरी डायरेक्शंस, वो हमने कर लिया है। और इसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे अब, और उस डायग्राम में हम फ्लोटिंग लिंक का इमेज भी बनेगा। तो फिर देखना बड़ी आसानी से वेलोसिटी एनालिसिस हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सीलरेशन एनालिसिस, उसके लिए भी सेम चीज़ ही करनी है, एक्सीलरेशन के साथ करनी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये आप सॉल्यूशन ये रेफर कर सकते हो। देखो जो मैंने आपको करके दिखा वही है, डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2, डायरेक्शन 3, ये एक्स वाई जेड ऑक्सिलरी पॉइंट्स हो गए। इनके लिए इक्वेशन लिखिए, आपको टेक्स्ट में यहाँ पे मिल जाएगी। और उसके बाद ये डायग्राम, ये एक्सीलरेशन का है, वेलोसिटी का कहाँ है? हाँ, ये वेलोसिटी का डायग्राम है। देखो ये डायग्राम देखते हैं। ये वेलोसिटी एनालिसिस के लिए अब ये डायग्राम बनाया जा सकता है। देखते हैं कैसे बनाया है। तो इसमें पहले ओरिजिन लिया, ये पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है, इसको ओ लिखा है ओरिजिन। और हमने देख लिया पॉइंट वाई की वेलोसिटी भी जीरो है, तो पॉइंट वाई हमें इस डायरेक्शन में दिखाना है, वो भी ओरिजिन पे ही होगा, तो यहाँ पे वाई भी लिखा हुआ है, उसकी वेलोसिटी जीरो है। अब हम शुरू करेंगे, हमें इसका ओमेगा दिया हुआ है, तो पॉइंट ए की वेलोसिटी वो होगा ओ टू ए, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आर ओमेगा, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, तो हमें इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिल जाएगी। तो वो हमने प्लॉट कर दिया। ये जो वेक्टर है से लेके पॉइंट ए तक, ये जो वेक्टर है ये हमने प्लॉट कर दिया, जो वेक्टर ओ ए है ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। अब ए पे जाने के बाद अब हमें बी पे नहीं जाना है, बी प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। हाँ, अब हम एक्स पे जाएंगे, वाई पे जाएंगे। वाई पे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वाई की जीरो थी, हमें ये मिल गया, इसको छोड़ दो, ठीक है। एक्स का हमारा सॉल्व हो गया है, तो अब हम एक्स पे जाएंगे। और एक्स पे कैसे जाएंगे, हमें एक्स के लिए दो इक्वेशंस मिली थी, उनको यूज करेंगे। देखो अब यहां से हमने ये डायरेक्शंस इस डायग्राम पे प्लॉट कर दी है। ये है डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2 और डायरेक्शन 3। जो यहाँ पे हमारी डायरेक्शन थी वही यहाँ से प्लॉट कर दी, 1 2 3, ठीक है। अब ये जो वी ए वैक्टर था, वी ए वैक्टर का कंपोनेंट अगर हमें लेना है डायरेक्शन 1 में, वी ए का कंपोनेंट डायरेक्शन 1 में, तो वो कैसे होगा, यहाँ पे हमने जस्ट ये डायरेक्शन 1 में कंपोनेंट लेना है, तो इस पॉइंट से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, डायरेक्शन 1 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट किया, ठीक है, आपको पता है कैसे लेते हैं। तो ये वी ए का कंपोनेंट हो गया डायरेक्शन 1 में, ठीक है। वी ए का कंपोनेंट डायरेक्शन 1 में, और हमारी इक्वेशन क्या थी, वी एक्स का कंपोनेंट डायरेक्शन 1 में होगा वी ए का कंपोनेंट डायरेक्शन 1 के इक्वल। तो हमने अब ये ड्रॉ कर लिया है वेलोसिटी ऑफ एक्स इन डायरेक्शन 1, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ एक्स इन डायरेक्शन 2 0 है, इसको यूज करेंगे उसी डायग्राम पे। तो देखो ये तो डायरेक्शन 1 में हो गया था, और अब देखो जो पॉइंट एक्स है, पॉइंट एक्स इस डायग्राम पे इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। पहले ये रिकॉग्नाइज करना, यहां पे लिखा है इट कंटेन्स एक्स, एक्स इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि हम डायरेक्शन 1 में जितना जाना था एक्स तक जाने के लिए उतना तो जा चुके हैं यहां तक। अब डायरेक्शन 1 में हम और नहीं जा सकते, और ऐसा डायरेक्शन 1 में और हम ना जाएं, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा जब हम इसी लाइन पे रहें। अगर मैं इधर चला गया तो उसका एक कंपोनेंट डायरेक्शन 1 में भी आ जाएगा, तो मैं डायरेक्शन 1 में और जा रहा हूं, पर और मैं जा नहीं सकता। वेलोसिटी ऑफ एक्स इन डायरेक्शन 1 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब मुझे इस लाइन के ऊपर मूव करना है। मेरा जो एक्स पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर कहीं लाई करेगा, और इस लाइन पे वो कहाँ लाई करेगा वो निकालने के लिए हम यूज करेंगे, हमें जो दूसरा मिला है कि वेलोसिटी ऑफ एक्स इन डायरेक्शन 2 इज 0, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एक्स इन डायरेक्शन 2 इज 0। तो ऐसा कब होगा, जब देखो यहाँ पे इन्होंने फाइनली एक्स पॉइंट यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। कहीं इस लाइन के ऊपर होना था, इस लाइन के ऊपर, लेकिन इस लाइन पे कहाँ होगा,
इस लाइन पे होगा। अब ये जो डायरेक्शन 2 थी, डायरेक्शन 2, यहां से हमने ये लाइन ड्रॉ किया है जो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन 2 है। ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन 2। यहां लिखा है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन 2। ये लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन 2। तो एक्स पॉइंट यहां पे होगा इनकी इंटरसेक्शन पे, ठीक है। तो ऐसा क्यों? देखो वेलोसिटी ऑफ, अगर एक्स मेरा ये पॉइंट है तो वेलोसिटी ऑफ एक्स क्या हुआ? ये वेक्टर ओ से एक्स तक का ये वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ एक्स। वेलोसिटी ऑफ एक्स इन डायरेक्शन 1 क्या होगा? इसका डायरेक्शन 1 में कंपोनेंट वो यही आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो वेलोसिटी ऑफ ए इन डायरेक्शन 1 थी। और इसका वेलोसिटी ऑफ एक्स का डायरेक्शन 2 में क्या कंपोनेंट होगा? 0, क्योंकि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, या देखो फिर से अगर डाउट है मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ। हमने ऐसा लिया है, ये हमारा ओरिजिन है, मतलब ये थी डायरेक्शन 1, वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर किधर आ रहा था? इसके नीचे थोड़ा है, ठीक है। ये था वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। तो हमने पहले इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर लगाया, परपेंडिकुलर, तो यहां से यहां तक का ये दे रहा है वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए इन डायरेक्शन 1, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए इन डायरेक्शन 1, तो उतना मैं चला गया हूं। अब मुझे, और मैं अगर मुझे मूव करना है वेलोसिटी ऑफ ए के लिए, सॉरी वेलोसिटी ऑफ एक्स के लिए, अब मैं यहां तक मैं आ गया हूं। अब मुझे इस पे जाना होगा, ठीक है। इस पे कहीं होगा जो पॉइंट एक्स होगा, और यहाँ पे मान लो ये है डायरेक्शन 2, मैंने डायरेक्शन 2 के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ, डायरेक्शन 2 के परपेंडिकुलर, और ये इससे जहां पे इंटरसेक्ट किया ये मेरा पॉइंट एक्स आएगा। जो वेक्टर ओ एक्स है ये इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ एक्स, ठीक है। और देखो इसके जो कंपोनेंट है ओ एक्स का कंपोनेंट डायरेक्शन 2 में 0 है, क्योंकि ओ एक्स क्या है? डायरेक्शन 2 के परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी ऑफ एक्स इन डायरेक्शन 2 0 थी। और वेलोसिटी ऑफ एक्स इन डायरेक्शन 1 va1, va इन डायरेक्शन 1 ये वेलोसिटी ऑफ ए था। वेलोसिटी ऑफ ए का कंपोनेंट डायरेक्शन 1 में इतना आया था, और इसका कंपोनेंट डायरेक्शन 1 में इतना है, ठीक है। तो हमें हमें वेलोसिटी ऑफ एक्स हमने इस डायग्राम पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आइडिया ये है, थोड़ा खुद ट्राई करना। तो अब हमें मिल गया है, देखो इस डायग्राम के ऊपर x मिल गया है और y मिल गया है, x और y मिल गया। बस ये 2 पॉइंट मिल गए, उसके बाद हम वेलोसिटी इमेज बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे भी देखा होगा कि गेट इमेज ऑफ फ्लोटिंग लिंक, क्योंकि 2 पॉइंट मिल जाए तो हम इमेज बना सकते हैं। तो इमेज कैसे बनेगा? देखो जो शेप यहाँ पे होती है इस लिंक पे की पॉइंट्स की जो भी रिलेटिव शेप यहाँ पे है, सेम शेप यहाँ पे मिलेगी। तो जैसे यहाँ पे एक्स वाई और डी, एक्स वाई और डी स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, एक ही लिंक के ऊपर है ये पॉइंट, तो यहाँ पे भी एक्स वाई और डी स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे। एक बार मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ।